क्यूआर कोड्स और बार कोड्स के बारे में तो आप लोगों ने हो सकता है कभी ना कभी जरूर सुना हो, लेकिन यार आप होते होगे अक्सर कंफ्यूज कि यार ये क्या चीज है और कैसे हमें बता देती है हमारे डेटा को रीड करके कि भाई आखिर जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर्ड है वो क्या थी। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आज आपसे इसी बार कोड्स और क्यूआर कोड्स के बारे में बात करूंगा और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना बार कोड्स की, तो यार बार कोड्स को बेसिकली एक ऐसी चीज समझ के देखो कि यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना इस चीज की, तो यार उसको बेसिकली बार कोड्स को एक ऐसा चीज समझ के देखो कि यार आप यूं समझो कि आप अगर जाते हैं किसी मार्केट में और मार्केट से कोई चीज को परचेज करते हैं। अब यार परचेज करने के बाद में आपको बेसिकली उस चीज के बारे में जानना है, उस चीज की प्राइस के बारे में जानना है और वो चीज स्टॉक के अंदर कितनी है या कितनी नहीं है उस चीज के बारे में जानना है। तो आप इजीली उस बार कोड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको पढ़ लो, उसको आपको इजीली बता देगी कि क्या चीज किस तरीके से है और क्या चीज किस तरीके से है। अब यार मैं आपसे बात करता हूँ सबसे पहले क्यूआर कोड्स की। तो यार क्यूआर कोड्स बेसिकली कोई इतनी हवा वाली बात नहीं है। क्यूआर कोड्स काफी आसान और काफी उसको बेसिकली रिट्रीव करना भी काफी ज्यादा आसान है। अब यार क्यूआर कोड्स तो बेसिकली काफी जनरल कोड्स है और यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना इस चीज की, तो यार क्यूआर कोड्स को बेसिकली मोबाइल फोन से भी स्कैन कर सकते हैं और क्यूआर कोड्स जो स्कैनर है उससे भी स्कैन कर सकते हैं। और क्यूआर कोड्स को यार बेसिकली क्यूआर कोड्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करना काफी ज्यादा आसान है और उसको रिट्रीव करना भी काफी ज्यादा आसान है, उसको समझना पढ़ना भी काफी ज्यादा आसान है। लेकिन यार अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना बार कोड्स की, अब यार बार कोड्स को बेसिकली आप यूं समझ के देखो कि यार वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि यार उसके अंदर कोड की फॉर्म के अंदर स्टोर्ड है और यार कोड की फॉर्म में स्टोर होने के बाद में हमें वो इन्फॉर्म कर देगी अगर हम उसको करते हैं स्कैन, और यार वो हमें इजीली बता देगी कि भाई स्टॉक के अंदर ये सामान कितना ज्यादा है और कितना कम है और वो स्टॉक से निकली आपके बिल के अंदर ऐड हो जाएगी और बाद में नई चीज स्टॉक के अंदर वापस आ जाएगी। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले क्यूआर कोड्स की, तो यार क्यूआर कोड्स बेसिकली इस तरह के कोड्स होते हैं कि यार इसके अंदर आपको दो जेब्रा स्ट्रिप्स देखने को मिलती है। पहली होती है वाइट ब्लैक और दूसरी होती है वाइट। अब यार सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल स्ट्रिप्स की, जो कि यार जेब्रा स्ट्रिप्स होती है उनके बारे में। अब यार वो बेसिकली आपको स्क्वायर फॉर्म के अंदर देखने को मिलती है और यार उसके अंदर बेसिकली छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, उनके अंदर यार वो जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर हुई होती है। कुछ एरिया ब्लॉक होते हैं, कुछ एरिया उसके खुले होते हैं और बेसिकली इन जनरल उनके अंदर जो डेटा है जो स्क्वायर शेप के बेसिकली जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं उनके अंदर यार वो जो डेटा है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है और बाद में उसको आप पढ़ सकते हैं उसको हमारे पास बार कोड या क्यूआर कोड स्कैनर की मदद से। अब यार मैं आपसे बात करता हूँ बार कोड की। अब यार बार कोड बेसिकली एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कोड जनरेट करता है जिससे यार आपको इजीली मालूम चल जाता है कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो किस तरीके का और क्या उसके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। अब यार मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूँ इसके वर्किंग प्रिंसिपल की कि आखिर ये बारकोड स्कैनर किस तरीके से काम करते हैं। अब यार सबसे पहले इसके अंदर स्कैनर के अंदर होता कुछ हुआ क्या, इसके अंदर जो आगे हेड लगा होता है उसके अंदर यार लगी होती है एक एलईडी और एलईडी लगी होती है उसके अंदर से यार वो लेजर बीम अब यार लेजर बीम जैसे वो जो एलईडी है वो एमिट करती है। अब यार जो लेजर बीम एमिट करती है, एमिट करने के बाद में लेजर बीम जाती है टकराती है बार कोड से और बार कोड जो लेजर बीम है उसके अगेंस्ट शाइन करता है, उसके अगेंस्ट चमक जाता है। और यार चमक जाता है तो जाहिर है कि यार चमक जाता है तो उसके बाद में होता कुछ हो कि जैसे वो जो बेसिकली लेजर लाइट है जो आपने एमिट की है वो आती है रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर आने के बाद यार वो बेसिकली जनरेट करती है ऑन ऑफ की पल्सेस। अब यार ऑन ऑफ की पल्सेस जनरेट करने के बाद में वो बेसिकली उसकी मदद से यार एक कोड को जनरेट करती है जो कि होता है ब्लैक और व्हाइट। इसका मतलब ये क्या 0 और 1 की फॉर्म के अंदर वो एक कोड को जनरेट करती है। सपोज करो कि आपने उसके ऊपर जो लेजर लाइट है वो मारी, अब लेजर लाइट मारने के बाद में जो ब्लैक हिस्सा है उससे जो लेजर लाइट है वो वापस टकरा कर नहीं आएगी, वो जो लाइट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो व्हाइट पोर्शन है उससे यार वो जो लाइट है वो टकरा कर आएगी और आगे बताएगी हमें और जो कोड है वो जनरेट हो जाएगा। अब यार सपोज करो कि जो ऑन ऑफ की पल्सेस आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है उसने जनरेट की है। अब यार जनरेट की है जो वो बेसिकली एक लाइट डिटेक्टिंग डिवाइस है, उसने यार वो जो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक सेल है उसने यार वो जो बेसिकली हमारे पास जो बेसिकली कोड है वो जनरेट कर दिया है और यार कोड जनरेट करने के बाद एक पल्सेस जनरेट की जो कि थी ऑन और ऑफ की पल्सेस। अब यार आप यूं समझ के देखोगे यार पल्सेस जनरेट करने के बाद में उसने कोड जनरेट किया। सपोज करो कि जहां पर ऑफ था वो ब्लैक और जहां पर ऑन था वो व्हाइट। अब यार सपोज करो कि उसने पल्सेस जनरेट की ऑफ ऑफ ऑफ, इसका मतलब ब्लैक ब्लैक ब्लैक
उसके बाद ऑन इसका मतलब वाइट, उसके बाद फिर ऑफ इसका मतलब ब्लैक, और फिर ऑन ऑन मतलब वाइट वाइट, उसके बाद फिर ऑफ इसका मतलब ब्लैक। इस तरीके से यार उसने जो बेसिकली कोड है वो जनरेट कर दिया, और उसके बाद में यार होता कुछ यूं है, वो आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो जाती है हमारे पास आईसी के पास, इसका मतलब है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के पास। अब यार वो अटैच होता है आपके जो बेसिकली स्कैनर है उसके साथ में, और यार स्कैनर के साथ में अटैच होने के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वर्ट कर देता है, वो जो बेसिकली आपकी जो ऑन ऑफ की पल्सेस है उसको यार कन्वर्ट कर देता है बाइनरी डिजिट्स के अंदर, जो कि होते हैं जीरोस और वन की फॉर्म में। अब यार उसके बाद में वो जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो जाती है आगे हमारे पास कंप्यूटर के पास में, और यार कंप्यूटर के पास में जाने के बाद वो इन्फॉर्मेशन सेंड होती है हमारे कंप्यूटर को, और यार कंप्यूटर के साथ में वो जो स्कैनर है वो बेसिकली अटैच्ड है, आप भी जानते हैं अटैच्ड है, और अटैच होने के बाद में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर को सेंड कर दी जाती है, और सेंड करने के बाद में कंप्यूटर बेसिकली उनको क्या करता है, कंप्यूटर ये करता है कि वो कोड को बेसिकली कन्वर्ट कर देता है। अब यार कंप्यूटर उस कोड को कन्वर्ट कर देता है बाइनरी फॉर्म के अंदर, और यार उसके बाद में वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो निकल के आती है 11100110111। इसी तरीके से वो जो इन्फॉर्मेशन है वो निकल के आ जाती है आपके सामने, और आप इजीली यार रीड कर पाते हैं कि भाई आपकी जो इन्फॉर्मेशन बार कोड के अंदर स्टोर थी वो क्या थी। अब यार एज अ नॉर्मल यूजर आप भी जानते हैं कि यार सिर्फ जो बेसिकली जो शॉप के अंदर जो बेसिकली एम्प्लॉय है सिर्फ वो आपका स्कैन नहीं कर सकता बारकोड। अगर आप चाहें तो यार आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसको इजीली स्कैन कर सकते हैं, और यार मोबाइल फ़ोन नहीं है तो स्कैनर से भी इजीली आप स्कैन कर सकते हैं, और यार मालूम चला सकते हैं कि आपने जो भी आइटम खरीदा है वो स्टॉक के अंदर कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है, या फिर कितना टाइम लगे उसको आने में, या फिर आपका जो भी सीन है वो क्या है। तो इसी तरीके से यार दोस्तों ये क्यूआर कोड्स और बार कोड्स काम करते हैं। हालांकि ये जो कंसेप्ट है वो काफ़ी कमाल है, इसके अंदर कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी यार कंसेप्ट काफ़ी कमाल का है और काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। बेसिकली बार कोड्स और क्यूआर कोड्स तो इसी तरीके से काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।